सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी लोग मथुरा दरबार में उपस्थित हुए हो। ऐसे कलिकाल में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और आध्यात्मवाद की तरफ झुकाव निश्चय ही पुण्य जन्मों का ये संस्कार है जो आप सभी लोग धर्म के लिए आध्यात्म के प्रति रुचि रखते हैं। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। सत्संग की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को सबसे पहले वहीं से जारी किया और चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान न था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में जीवों के कल्याण के लिए अथक मेहनत की, ताकि हम दुनिया के जीव सदा सर्वदा के लिए उस मालिक की भक्ति करके इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावें। गुरु महाराज बराबर कहते थे
कि हर इंसान, हर मानव जाति को सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि आखिर हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। इन प्रश्नों की जानकारी हर इंसान और हर मानव जाति को होना चाहिए। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग बराबर ध्यान रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए हम इन प्रश्नों की जानकारी लेते। लेकिन इस कलिकाल में, दुनिया की चकाचौंध में इतना हम लोग फंसे हुए हैं कि अपनी बात तो दूर है, हम अपने मौत को भी भूल चुके कि हमको भी एक दिन इस संसार से अलविदा करना है, हमको भी यहाँ से जाना है। हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ उस समय हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। फिर भी अज्ञानता का ऐसा पर्दा हम लोगों के ऊपर पड़ा हुआ, सारी जिंदगी दुनिया के साजो सामान को हम लोग बटोरने में ही अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में गवा देते। एक एक श्वास बहुमूल्य है। हम लोग यह सोचते हैं कि नहीं, हमारी उम्र बढ़ रही, हमारी आपकी उम्र नहीं बढ़ रही, हमारी आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये जो चंद श्वासों की पूंजी हम लोगों को मिली हुई है, दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा और हम संसार से अलविदा कर ले जाएंगे। लेकिन जहाँ हम जाएंगे, कभी हम लोगों ने इस चीज़ पर विचार नहीं किया कि आखिर मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल बैठे और अपने जीवन के उन संदेशों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्वदर्शी ज्ञान है, महात्माओं के अभाव के कारण हम उनकी वचनवाणियों को भूल करके संसार में गोता खा रहे हैं। महात्मा हमेशा हम लोगों को यही समझाते हैं, ये मानव तन बड़े सौभाग्य से हम लोगों को मिला, ये बार बार नहीं मिलने वाला, एक एक श्वास बहुमूल्य है। अब की बार हम लोगों को ये मौका मिला है, तो जीवात्मा के कल्याण के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि इस बार हम लोगों को ये मानव तन मिल गया, लेकिन दोबारा ये मानव तन मिलने वाला नहीं है। अब की बार ये समय मिल गया, दोबारा ये समय हम लोगों को मिलने वाला नहीं। इस मनुष्य मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार हम लोगों को कर लेना चाहिए। क्योंकि ये मौका
उस परमात्मा की दया कृपा से न जाने कितने शुभ पुण्य कर्म उदय हुए होंगे, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा उद्देश्य है, अपनी जीवात्मा का कल्याण, इस पर हर इंसान को, हर मानव जाति को विचार करते रहना होगा। ये मानव तन जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज की विशेष दया कृपा है। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल गया। ये मौका जो मिला है, इस मौके का आप लोग लाभ उठाइए। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करिए और किसी संत महात्मा की खोज करके और सुरत शब्द नाम की कमाई कीजिए। और संत महात्मा ऐसे हों जो शब्द के भेद को जानते हों। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही, और शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा पूरा। कैसे समर्थ महापुरुष की तलाश करो जो शब्द के भेद को जानते हो, नाम के भेद को जानते हो। क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। लिखा भी गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, और वो नाम हमारे आपके अंदर रात दिन गूंज रहा। कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाएंगे तो हम लोगों को रास्ता बता देंगे, और उस रास्ते पर चल करके हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इस मानव मंदिर में बैठ करके ऐसे शब्द भेदी गुरु की तलाश हम लोगों को कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब शब्द भेदी गुरु मिलेंगे, तभी इस जीवात्मा का कल्याण संभव है। वरना ये समय जब निकल जाएगा तो दोबारा मानव तन नहीं मिलने वाला। जीवात्मा इस शरीर से एक बार निकल गई, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाता। क्योंकि इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है, और जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाता है। इसको जला करके राख कर दिया जाता। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों का वहाँ हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जाकर जो कुछ अपनी आंखों से देखा, उन नरकों का हाल तो हमारे आपके धर्म पुस्तकों में लिख करके गए हैं कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई, वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे हैं। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता, और जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहाँ कोई हमारी आपकी पुकार सुनने वाला नहीं। और एक नरक नहीं, नरक अनेकन और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान। और दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए हैं। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से नरकों की यातनाएं भोगता रहता है। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी
अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती और चौथी चौपाए जानवरों की होती है। और पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व मौजूद होते हैं। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अलग अलग योनियों में भटका खा रहे हैं। इस संसार में इतने जीव भरे हुए हैं, यदि सुई की एक नोक रख दिया जाए तो उस नोक के नीचे 20 जीव दबकर मर जाते हैं। हम रोज श्वास लेते हैं, हमारे श्वास लेने से लाखों जीव हमारे अंदर चले जाते हैं और वो भी मर जाते हैं। तो इतने संसार में जीव भरे हुए, ये 4 खान हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां हैं। हम लोग अनंतों अनंत युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर 84 लाख योनियों में डाला जाता। और लिखा भी गया है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश दरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में फिर भटका खाते। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल की योनि न जाने कितने युग युगांतर तक ये जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि में आता। उसके बाद इसको मनुष्य शरीर मिलना होता है। लेकिन यदि गाय और बैल को बीच में काट दिया जाता, फिर ये हजारों वर्षों के लिए प्रेत योनि में चले जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया कि गाय और बैल की योनि सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जा कर के हम लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से मानव तन मिला है। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, और वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कह करके याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया कि असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक
न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा हमें हमारे वजूद के अंदर मिलेगा। कबीर साहब ने लिखा है कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा शाई तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही अन्य महात्माओं ने भी लिखा कि भाई वो परमात्मा तुम्हारे अंदर, आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि मोको कांत घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में। मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जा करके हमें उस मालिक की खोज, मालिक की भक्ति करनी है। और मालिक की भक्ति का रास्ता केवल संत महात्मा फकीर ही बताते हैं, जो शब्द के भेद को जानते हैं। ऐसे शब्द भेदी गुरु की तलाश करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हर इंसान को, हर मानव जाति को सुरत शब्द नाम की कमाई करनी चाहिए। बाहर से दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जब भी मालिक मिलेगा, जब भी परमात्मा मिलेगा, अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। तो गुरु महाराज ने इन्हीं बातों को अपने सत्संग संदेशों के माध्यम से रखा कि भाई ये मानव तन जो आप लोगों को मिल गया, ये दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। इस मानव तन में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया, दोबारा ये समय आपको नहीं मिलने वाला। न जाने कितने युग युगांतर तक आप नरकों में 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। हम लोग सारी जिंदगी दुनिया के साजो सामान को बटोरने में लगा देते, लेकिन अंत समय में हमारे आपके साथ क्या जाता। सारी जिंदगी हम लोग घर मकान मड़ैया बनाते हैं, उसमें रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि भाई इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जहाँ हम जाएंगे वहाँ कोई घर बनाया कि नहीं बनाया, कोई मकान बनाया कि नहीं बनाया, कोई छप्पर छाया कि नहीं छाया। तो हम लोग उस पर कभी विचार नहीं करते। बस इसी संसार में यहीं पर फंस करके और हम लोग दुनिया के साजो सामान को बटोरने में लगे रहते। विश्व विजेता सिकंदर भी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए तो आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। कोई क्या साथ लेकर जाएगा। तो जो चीज़ हमारे आपके साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है, उस मालिक की भक्ति है। और परमात्मा की भक्ति अपने वजूद के अंदर इस हरि मंदिर में बैठ करके ही होगी। तो किसी संत महात्मा की खोज करके इस हरि मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। गुरु महाराज ने इन्हीं संदेशों को आवाम जनमानस के बीच में रखा। और महात्मा हकीकत में ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ते। महात्मा तो सिर्फ एक मानव जाति की बात करते हैं। महात्माओं के लिए ना कोई जात है, ना कोई बिरादरी है। कोई भी महात्मा इस धरा भूमि पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना ही वो हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हम लोग महात्माओं के उपदेशों को भूल जाते हैं, उनको छोटे छोटे दायरों में बंद कर देते। कोई कौम की शक्ल दे देता, कोई मजहब की शक्ल दे देता, कोई मुल्क की शक्ल दे देता। लेकिन महात्मा इन जात पात कौम मजहब की सीमाओं में, इन बंधन में नहीं बनते। ये जात पात कौम मजहब तो ये हमने आपने बनाए, ना कि महात्मा बना करके जाते। महात्मा तो रूहानियत के संदेश को समझाने के लिए जाते और रूहानियत का संदेश समझाते हैं और पूरी जिंदगी समझाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की अज्ञानता रहती है कि उन महात्माओं को भी
इन बंधनों में बांध करके रख देते हैं कि भाई ये हमारी जात के हैं, वो हमारे कौम या मजहब के हैं। लेकिन महात्मा सीधे मानव जाति की बात करते हैं, और मानव जाति की ही बात करनी भी चाहिए। जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये हमारे आपके मन की ख्वाहिश समझिए इसको, मन की ख्वाहिश है। दुनिया भर के जात पात के रगड़े झगड़े, देखिए जब गुरु नानक साहब नहीं थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। तो ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन महात्मा कोई कौम मजहब नहीं बनाते, महात्मा तो सबको एक समान समझते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए जीवात्मा को देखते हैं। क्योंकि ये जात पात, ये कौम मजहब, ये आपका नाम तो सब यहीं छूट जाएगा। जब ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी तब आपका नाम, आपकी कौम, आपका मजहब, आपका सब कुछ, ये सब इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाता है। तो जाता क्या? जाति एक जीवात्मा है। महात्मा उसी जीवात्मा को देखते हैं कि कैसे भी करके ये जीवात्मा इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे और जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जावे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के गुरु महाराज आए, और करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक गुरु महाराज ने अथक मेहनत और परिश्रम किया, और लाखों करोड़ों लोगों को सुरत शब्द नाम की कमाई का रास्ता बता करके उस रास्ते पर चलाया। आज के समय में कोई बेटा अपने बाप की नहीं सुनता है, इतना कलिकाल चल रहा है, लेकिन गुरु महाराज की आवाज़ पर करोड़ों लोगों ने एक साथ टाट पहन लिया, समाज के तानों बानों को सुनते हुए भी, और गुरु महाराज के रास्ते पर चल पड़े, धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब लोगों को कुछ मिलता है तभी लोग झुकते हैं, तभी लोग मानते भी हैं। तो गुरु महाराज ऐसे अनामी महाप्रभु थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को इस रास्ते पर चलाया, शाकाहार सदाचार के रास्ते पर। गुरु महाराज कहते थे, भाई साधु महात्मा तुमको नहीं बनना है, कोई बाबा नहीं बनना, कहीं जंगलों पहाड़ों में अपने अपने घर परिवार में रहिए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहिए, समाज की रीत नीति के अनुसार रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिए, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई, यानी सुमरन ध्यान भजन करिए। यही जीवन का एकमात्र आधार है, यही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। करोड़ों करोड़ लोगों को स्वामी जी महाराज नाम की अमूलक दौलत दे करके और सुरत शब्द नाम की कमाई में लगाए। और शाकाहार पर स्वामी जी महाराज ने विशेष जोर दिया, क्योंकि गुरु महाराज बराबर कहते थे कि भाई सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। न जाने कितने लोगों की गुरु महाराज ने शराब छुड़वा दी और लोग शाकाहार सदाचार की राह पर चलते हैं। तो विशेष जोर गुरु महाराज का शाकाहार के प्रति रहा, और बराबर प्रेमियों को आदेश करते थे भाई शाकाहारी का प्रचार आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में बराबर करते रहना, क्योंकि परिवर्तन जब भी होगा तो शाकाहारी से होगा। गुरु महाराज कहते थे विचारों से परिवर्तन होता है। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन जब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा, क्योंकि देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। तो जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश दुनिया आपसी मुल्कों में इतनी घटनाएं घटित हो रही। अगर सभी लोग गुरु महाराज के वचनों को याद रखें, शाकाहार की राह पर चलें, शराब जैसे मादक पदार्थों का लोग त्याग कर दें, तो निश्चय ही एक अच्छे विचार पैदा होंगे। जब अच्छे विचार पैदा होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और महात्माओं ने लिखा भी है कि भाई तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो,
और काशी में जाकर मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ जैसा आप करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। बुरे कर्म बुरा नतीजा, अच्छे कर्म अच्छा नतीजा। तो जैसा कर्म वैसा फल। इस कर्म भूमि पर देखिए कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए थे। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर देखा कि कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां चलेंगी। क्योंकि कर्मों का बड़ा जटिल जंजाल है, और कर्मों के जंजाल में पूरी कायनात फंसी हुई है। तो कर्मों का ही देश है। तो हम लोगों को शाकाहार सदाचार की राह पर चलना है। गुरु महाराज ने कहा भाई शाकाहारी बनो, शराब जैसे मादक पदार्थों का त्याग करो, अच्छे विचार पैदा हो जाएं, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, वो मेहनत ईमानदारी से काम करो। 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण, अपने लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण। भाई दुनिया के लिए तो पूरा समय जी ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपने लिए भी विचार करो कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, और हमें जाना कहाँ है, मृत्यु पर्यंत हम कहाँ चले जाएंगे। इन प्रश्नों की जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। इन प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी तो निश्चय ही हम अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे, आध्यात्मवाद की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा, और कुछ अपने लिए भी हम लोग कुछ कर लेंगे। तो गुरु महाराज ने पूरा जीवन हम लोगों को यही समझाने में लगा दिया, अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, ताकि हम सभी लोग ऐसे रास्ते पर चल सकें, मेहनत ईमानदारी से काम करते हुए, और अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार कर सकें। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, गुरु महाराज की विशेष दया कृपा रही है। ये मालिक का दरबार है, और आप लोग पूरा आश्रम देखिएगा। स्वामी जी महाराज की पुरानी गौशाला है। उस समय गुरु महाराज की करीब 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा ये परिवार यहाँ हो गया, आज करीब 1,500-2 हजार गाय हैं। नंदीशाला अलग है। ये बहुत गुरु महाराज की दया से इधर पीछे अपना स्कूल भी है, उसके पीछे नंदीशाला है। तो आपको आप दिखा दीजिएगा एक बार ले जा करके, है ना। जरा आप लोग आश्रम घूम लीजिएगा, और जब कभी आपको मौका मिले, जब भी मथुरा आना हो जरूर आइए, आपका आश्रम है। और जब भी समय मिले आप लोग आइएगा, पधारिएगा। वैसे तो साल में यहाँ 4 कार्यक्रम होते हैं। एक होली का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम होता है। उसके बाद जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, और फिर दिसंबर में अगहन शुद्धि दशमी को होता है हिंदी तारीख के अनुसार। तो ये साल में 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। और जब भी आपको मौका मिले उन कार्यक्रमों में, या बीच में भी जब कभी मौका मिले, आप लोग पधारिएगा। और उस समय बराबर संदेश सत्संग भी होता रहता है, कुछ सुनने को, कुछ समझने को आपको मिलेगा, कुछ अवसर मिलेगा। तो गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी। तो आप सभी लोग यहाँ पधारे हो, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आगे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसी तरह मथुरा दरबार में बराबर जब कभी मौका मिले आप लोग दर्शन देते रहिएगा। अच्छा बोलो जय।